हेलो, वेलकम टू माय चैनल खुशबू आर्किटेक्ट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे ऐसी कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो हर डाइनिंग रूम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ 5 थिंग्स दैट एवरी डाइनिंग रूम नीड। तो आज हम उन 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 डाइनिंग टेबल, नंबर 2 डाइनिंग चेयर, नंबर 3 fabulous lightings, number 4 art piece and mirror, and number 5 center piece of dining table। तो हम शुरुआत करते हैं डाइनिंग टेबल से। तो जब भी आप डाइनिंग टेबल खरीदने जाते हैं तो आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती होंगी कि हमें इसे किस तरह से खरीदना है। तो डाइनिंग टेबल खरीदने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है आपके रूम के साइज़, आपकी फैमिली की नीड, शेप और मटेरियल्स के बारे में। तो साइज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपकी जो डाइनिंग टेबल है हमेशा आपके रूम के प्रोपोर्शनेट ही होनी चाहिए, यानी कि जो आपके रूम का शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग ही आपको आपका डाइनिंग टेबल को लेना है। और साथ में अगर हम फैमिली नीड्स के बारे में बात करते हैं तो यदि आपकी फैमिली में 4, 5 और 6 मेंबर्स हैं तो आपको 6 सीटर डाइनिंग टेबल लेनी चाहिए, या आपकी फैमिली में सिर्फ 2 ही मेंबर है तो आपको 4 सीटर डाइनिंग टेबल लेनी चाहिए, जिससे आप 2 और गेस्ट को एंटरटेन कर सके। यदि आपके पास बहुत बड़ी स्पेस है और आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करते हैं, आपके घर में काफ़ी गैदरिंग्स होती है, तो आप 8 सीटर, 10 सीटर और 12 सीटर के ऊपर जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी नीड और रूम के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। डाइनिंग टेबल खरीदते वक्त इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब आपकी डाइनिंग टेबल आप अपने डाइनिंग रूम में रखें तो सारी वॉल से आपकी डाइनिंग टेबल एटलीस्ट 3 फीट के डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ताकि आपको सर्कुलेशन एरिया, मूविंग एरिया प्रॉपरली मिल सके। यदि आपका रूम स्क्वायर शेप का है तो आप स्क्वायर डाइनिंग टेबल या राउंड डाइनिंग टेबल चूज़ करें, और यदि आपका रूम बहुत लंबा है, रेक्टेंगुलर है, तो उसके लिए आप रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल या फिर ओवल शेप की डाइनिंग टेबल यूज़ कर सकते हैं। अब मटेरियल्स की जब हम बात करते हैं तो मटेरियल्स में आप वुड पे जा सकते हैं, ग्लास है, और स्टोन पे भी जा सकते हैं। वुड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक और साथ में बहुत ही सॉलिड मटेरियल होता है। हर तरह के इंटीरियर के अंदर वुड जो है सेट हो जाता है, आपको उसे ब्लेंड करने की या उसे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही इंटीरियर्स के अकॉर्डिंग ब्लेंड हो जाता है। वुड के अंदर काफ़ी सारे टेक्सचर्स होते हैं, जैसे कि विनियर है, या आप सागवान पे जा सकते हैं, सॉलिड वुड पे जा सकते हैं, या फिर आप स्टेन वुड या स्ट्रेस वुड पे भी जा सकते हैं। बहुत सारे टेक्सचर्स अवेलेबल है वुड के अंदर। और यदि हम ग्लास की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ग्लास का डाइनिंग टेबल काफ़ी लाइट दिखता है, बहुत ही ब्यूटिफाई करता है, इससे रूम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लाइट रहती है और बहुत ईजी टू मेंटेन होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये किड्स फ्रेंडली नहीं होता है, चूँकि ये बहुत ब्रिटल होता है तो टूटने का डर बना हुआ रहता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ स्टोन डाइनिंग टेबल। स्टोन डाइनिंग टेबल अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है और ऑब्वियसली इससे आपके रूम को एक लग्जरी फीलिंग आती है, लेकिन ये मेंटेनेंस में थोड़ा अनईजी है। बिकॉज क्या होता है कि स्टोन जो है वो पोरस मटेरियल होता है। मैं स्पेशली नेचुरल स्टोन की बात कर रही हूँ। नेचुरल स्टोन पोरस होता है और साथ में उसका जो एब्सॉर्प्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। कभी इस पर कुछ भी मसाले वगैरह गिरे तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है। हाँ, अगर आपको स्टोन टेक्सचर चाहिए तो आप आर्टिफिशियल स्टोन्स पे जा सकते हैं, जैसे नैनो वाइट है या क्वार्ट्ज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइनिंग चेयर्स की। तो डाइनिंग चेयर्स लेते वक्त आपको आपकी नीड्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग ही डाइनिंग चेयर लेनी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके रूम का साइज़ क्या है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि डाइनिंग टेबल की जो चेयर है
उसको कम से कम एक कंफर्ट जो स्पेस चाहिए रहता है वो 24 इंचेस टू 30 इंचेस के बीच का स्पेस चाहिए रहता है, जिससे आप कंफर्टेबली डाइनिंग टेबल पे बैठ सकते हैं और आपको प्रॉपर एल्बो का जो रूम है वो इस स्पेस में आपको मिलता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि एक चेयर को 24 टू 30 इंचेस का स्पेस, एक कंफर्टेबल स्पेस चाहिए होता है। आप इसके अंदर चेयर्स में आर्म्स चेयर्स भी ले सकते हैं और आर्मलेस भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ आर्म चेयर। ये ऑब्वियसली ये बहुत क्लासिक लुक देता है हमारे डाइनिंग रूम को और बहुत ही ज़्यादा स्पेस को इन्हांस करता है। और इतना ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप ये आर्म चेयर ले तो आपकी डाइनिंग टेबल की हाइट से आर्म्स हमेशा नीचे होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो बहुत ऑड लुकिंग लगेगी। इसलिए आपको आर्म्स इस तरह से लेना है चेयर का कि वो आपकी डाइनिंग टेबल को और ज़्यादा ब्यूटिफाई करे, इन्हांस करे आपकी डाइनिंग टेबल को। मटेरियल्स की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कि आप वुड ले सकते हैं डाइनिंग चेयर्स के अंदर, आप अभी नेट बहुत ट्रेंड में है, नेट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लेदर ले सकते हैं, स्वेट ले सकते हैं और कॉटन के भी फैब्रिक्स आप इसमें ले सकते हैं। अगर आप गैलरीज़ के अंदर जाएंगे, क्लोथ गैलरीज़ में, फैब्रिक गैलरीज़ में, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस उसके अंदर मिलेंगे। एंड सेकेंड वन, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है लाइटिंग्स की। येस, लाइटिंग्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए, जब भी आप डाइनिंग टेबल लगाते हैं तो आपको आपकी डाइनिंग टेबल को ब्राइटन अप, उसको फोकस देने के लिए जस्ट डाइनिंग टेबल के ऊपर आप शैंडलियर लगाएं। यदि शैंडलियर नहीं लगाना है तो आप पेंडेंट लाइट का यूज़ करें, उससे रेगुलर इंटरवल के अंदर पेंडेंट लाइट को आप डाइनिंग टेबल के ऊपर लगाइए। पर इतना ध्यान रखें, जब भी आप लाइटिंग लगाएं तो डाइनिंग टेबल और लाइट के बीच का डिस्टेंस एटलीस्ट 3 फीट होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि यदि लाइट्स नीचे होगी तो आपका हेड उस पर बम्प करेगा, और यदि लाइट ऊंची हो गई तो वो प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएगी डाइनिंग टेबल पे, जिससे डाइनिंग टेबल प्रॉपरली ब्राइटन अप नहीं हो पाएगी। नाउ फोर्थ वन इज मिरर एंड द आर्ट वर्क। तो मिरर जो रहता है वो आपके स्पेस को डबल अप करता है, आपका स्पेस बहुत ज़्यादा स्पेशियस दिखने लगता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कितना बड़ा मिरर लेना चाहिए, तो मेरा यही जवाब है, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा लगेगा, बिगर इज़ बेटर। और फिर भी आप अपने डाइनिंग टेबल के 2/3 साइज़ का मिरर अपने रूम में लगा सकते हैं। आर्टवर्क की बात करते हैं तो यदि आपका रूम चौड़ा है, वाइडर है, तो आप वाइडर आर्ट पीस लीजिए, और यदि आपका रूम हाइटेड है तो आप टॉलर आर्ट पीस लीजिए, और यदि आपका रूम छोटा है, स्मॉल है, तो भी कोई बात नहीं, आप उसके अंदर टेक्सचर्स हैं या कलर्स हैं या छोटी फ्रेम्स हैं, उनके ज़रिए एक वाव इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बस एक वाव इफ़ेक्ट की ज़रूरत होती है हर डाइनिंग रूम के अंदर। एंड नंबर 5 इज़ सिंपल सेंटरपीस। देखिए, जब भी हम सेंटरपीस के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर आता है बहुत ही कॉस्टली और एक्सपेंसिव चाइना फ्लास्क, और बहुत ही खूबसूरत सा और बड़ा सा फ्लावर पॉट, या बहुत महंगे से मैट। नहीं, मैं इनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ एक सिंपल सेंटरपीस की। वो किसी भी मटेरियल का हो सकता है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक होना चाहिए, या आप अगर एक छोटा सा क्लस्टर भी वहाँ पे बना सकते हैं जो हाइट, कलर और टेक्सचर को शो करता है। आपकी डाइनिंग टेबल जितनी ज़्यादा क्लीन और सिंपल रहेगी उतनी ही ज़्यादा वो अट्रैक्टिव दिखेगी। इसके अलावा मैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि अगर आपकी डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम का साइज़ बहुत बड़ा है तो आप उसके अंदर काफ़ी सारा स्टोरेज ऐड कर सकते हैं। जैसे आप उसमें बार भी लगा सकते हैं, आप उसमें कंसोल का लगा सकते हैं, साइड बोर्ड्स लगा सकते हैं, और साथ में आप क्रॉकरी का कैबिनेट भी लगा सकते हैं, जिससे बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्प्ले भी हो जाएंगी क्रॉकरी, और आपको स्पेस भी काफ़ी मिलेगा। विंडो ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो विंडोज़ पे आप
ब्लाइंड्स का यूज़ कर सकते हैं। ब्लाइंड्स में आप रोमन ब्लाइंड्स यूज़ कीजिए और उसके ऊपर जो फैब्रिक है वो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक का आप यूज़ करिए। यदि आपकी विंडोज़ बहुत बड़ी है तो आप ब्लाइंड के साथ में स्लाइडिंग कर्टन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के विंडो ट्रीटमेंट से आपका रूम और ज़्यादा ब्यूटीफाई होगा। इसके अलावा लाइटिंग्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप शैंडलियर डाइनिंग टेबल को फोकस करने के लिए लगाते हैं, शैंडलियर एंड पेंडेंट, लेकिन आपको अपनी आसपास की वॉल्स को और ज़्यादा फोकस देने के लिए आप वहाँ पे फ्लोर लैम्प, टेबल लैम्प या फिर वॉल लैम्प्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप मेरी ये टिप्स आपको काफ़ी काम आई होगी और इस तरह से आप अपने डाइनिंग रूम को सजा सकते हैं और मेरी इन टिप्स के ज़रिए आपको काफ़ी इजी हो जाएगा कि आपको किस तरह की डाइनिंग टेबल खरीदनी है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कोई कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपके बताए हुए टॉपिक पे काम कर सकूं और आपको कुछ और जानकारियाँ दे सकूं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।